प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भव्यवाणी करो। भव्यवाणी करो और उनसे कहो है चरवाहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, धिक्कार इस्राएल के चरवाहों को, वे केवल अपनी देखभाल करते हैं। क्या चरवाहों को झुंड की देखभाल नहीं करनी चाहिए? तुम भेड़ों का दूध पीते हो, उनका ऊन पहनते और मोटे पशुओं का वध करते हो, किंतु तुम भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमजोर भेड़ों को पौष्टिक भोजन नहीं दिया, बीमारों को चंगा नहीं किया, घायलों के घावों पर पट्टी नहीं बांधी, भूली भटकी हुई भेड़ों को नहीं लौटा लाए और जो खो गई थीं, उनका पता नहीं लगाया। तुमने भेड़ों के साथ निर्दय और कठोर व्यवहार किया है। वे बिखर गई क्योंकि उनको चराने वाला कोई नहीं रहा और वे बनेले पशुओं को शिकार बन गईं। मेरी भेड़ें सब पर्वतों और ऊंची पहाड़ियों पर भटकती फिरती हैं। वे समस्त देश में बिखर गई हैं और उनकी परवाह कोई नहीं करता, उनकी खोज में कोई नहीं निकलता। इसलिए चरवाहो, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मेरी भेड़ें चराने वालों के अभाव में बनेले पशुओं का शिकार और भक्ष्य बन गई हैं। मेरे चरवाहों ने भेड़ों की परवाह नहीं की, उन्होंने भेड़ाएं की नहीं बल्कि अपनी देखभाल की है। इसलिए चरवाहो, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु यह कहता है, मैं उन चरवाहों का विरोधी बन गया हूँ। मैं उनसे अपनी भेड़ें वापस मांगूंगा। मैं उनकी चरवाही बंद करूंगा। वे फिर अपनी ही देखभाल नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी भेड़ों को उनके पंजे से छुड़ाऊंगा और वे फिर उनकी शिकार नहीं बनेंगी। क्योंकि प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों को सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। सुसमाचार संत मत्ती 20:1-16। स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दीनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चैक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदों से कहा, मजदूरों को बुलाओ। बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दीनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दीनार ही मिला। उसे पाकर वे यह कहते हुए भूमिधर के विरुद्ध भुनभुनाते थे, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दीनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। मनन चिंतन, लालच और ईर्ष्या। दृष्टांत में जो मजदूर पहले आए उन्होंने 2 बुरी प्रवृत्तियां दिखाईं। पहले तो उन्होंने सोचा कि उन्हें अधिक मिलेगा, परंतु उनमें से प्रत्येक को 1 दीनार प्राप्त हुआ। मत्ती 20:10।
यह उनके लालच के बारे में बताता है। वास्तव में उनसे 1 दीनार का वादा किया गया था, लेकिन वे लालची थे और इससे अधिक की आशा रखते थे। लालच अधिक धन या संपत्ति पाने की अतिरिक्त इच्छा है, जो आमतौर पर किसी की जरूरत से अधिक होती है। लालच के साथ अधिक होना कभी पर्याप्त नहीं होता, हमेशा अधिक पाने की इच्छा होती है। हमारे पास जो कुछ है उससे संतुष्ट होने के बजाय कभी कभी हम और अधिक की इच्छा करते हैं और इस प्रकार दुख में पड़ जाते हैं। आइए इस बुनियादी 4 तथ्य को याद रखें। ईश्वर हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, लालच नहीं। हमारी जरूरत के लिए थोड़ा भी पर्याप्त है, लेकिन हमारे लालच के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लालच एक कभी न खत्म होने वाली प्यास है। लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, जितना अधिक उसे मिलता है उसकी इच्छा उतनी ही अधिक होती है। इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। मत्ती 20 से 12 गृहस्वामी ने पहले आने वालों के साथ कोई अन्याय नहीं किया, बल्कि वह अंतिम आने वालों के प्रति उदार था, जिसके लिए वे ईर्ष्यालु थे। ईर्ष्या किसी अन्य व्यक्ति की उत्कृष्टता, सौभाग्य, प्रतिभा, आशीर्वाद या सफलता पर दुख या असंतोष है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से खुद को उससे वंचित मानता है, जिससे वह दूसरे से ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या हमारे दिलों को खराब कर सकती है, दिमाग को कमजोर कर सकती है और हमारी शांति को नष्ट कर सकती है। यह केवल दुख और क्रोध लाता है और हमें परेशान करता है। कभी कभी हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ केवल हमारे साथ ही अच्छा होगा, और जब दूसरों के साथ ऐसा होता है तो हम ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ईर्ष्या अपने आशीर्वादों को गिनने के बजाय दूसरों के आशीर्वादों को गिनने से आती है। आइए सितारों से ईर्ष्या करने के बजाय चांद बनकर खुश रहें। उन चीजों के लिए विलाप करने के बजाय जो हमारे पास नहीं हैं, आइए हम उन चीजों के लिए परमेश्वर की स्तुति करें जो हमारे पास हैं। आइए दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय हम जो हैं उसकी सराहना करना सीखें। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में उद्धारकर्ता बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। फिर भी लोग उन पर ईर्ष्या करते हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। परंतु सबसे बड़ा उद्धारकर्ता हमारा ईश्वर है, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। वह अपनी धूप और छाव सबों पर एक समान बरसाता है। वह किसी से उसका हक नहीं छीनता। आज के सुसमाचार के द्वारा भी प्रभु यीशु हमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों को दर्शाना चाहते हैं कि हमें दूसरे की उदारता पर ईर्ष्या नहीं करनी है, और जो हमारे पास है या जो हमें दिया जाता है उससे संतुष्ट रहना है। संत मत्ती 20:3 में वचन कहता है, तुम लोग भी दाखवारी में जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दूंगा। हम इस संसार में रहते समय अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते, अपने कार्यों को पूरा करते और सही आचरण करते हैं, तो हमें ईश्वर के द्वारा हमारी ईमानदारी का पुरस्कार दिया जाता है। वह है स्वर्गराज। स्वर्गराज किसी को भी थोड़ा सा या आधा नहीं दिया जाता। यह उसको दिया जाता है जो उसकी खोज करता है, जैसे कि संत मत्ती 6:33 में वचन कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। यह उसे दिया जाता है जिसे ईश्वर देना चाहता है। जैसे कि प्रभु यीशु ने भले डाकू को स्वर्गराज्य देने का वचन दिया था। हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि सभी मजदूरों को 1-1 दीनार दिया था, चाहे वह सुबह से मेहनत कर रहे हो या काम खत्म होने के 1 घंटे पहले से। ईश्वर की दृष्टि में सभी एक समान हैं। ईश्वर हम सभी को स्वर्गराज का वरदान देना चाहता है। आमीन। आज का सुसमाचार ईश्वर की उदारता और न्याय की कहानी है।
ईश्वर का न्याय हमारी आवश्यकताओं से मापा जाता है, न कि गणितीय विभाजनों से। ईश्वर के देने और देखभाल करने की प्रवृत्ति इतनी अधिक है कि यह निष्पक्षता के बारे में हमारी प्रवृत्ति का उल्लंघन करती है। प्रत्येक मजदूर को जो मजदूरी मिली वह ईश्वर के प्रेम का प्रतीक था, जो दाख की बारी का मालिक है। यह लोगों की जरूरतों की भी एक कहानी है। आखिरकार यह दृष्टांत का चित्रण आर्थिक जीवन की गतिशीलता से की गई है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि जब जमींदार दोपहर में मजदूरों की तलाश करने निकला तो वह किनसे मिला। किस तरह के लोग नौकरी पाने के लिए सबसे अंत में होते हैं, जब कोई अन्य श्रम का विकल्प न हो। यहाँ कुछ भी नहीं बताता गया है कि दृष्टांत में वे पात्र गैर जिम्मेदार या आलसी हैं। संभवतः वे अवांछित हैं, जो पूरा दिन काम पर रखने के इंतजार में बिताते हैं, लेकिन दिन के अंत तक सफलता नहीं पाते हैं। यीशु के ज़माने में ये कमजोर, विकलांग और शायद बुजुर्ग भी होंगे। तो फिर एक ईश्वर जो धर्मी है, गरीबों और बहिष्कृतों के प्रति विशेष उदारता दिखाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि सम्मानित लोग चिंतित हो जाते हैं। आज हम प्रभु की असीम उदारता के बारे में मनन चिंतन करते हैं। पहले पाठ में हम देखते हैं कि जिन चरवाहों को प्रभु ने अपनी भेड़ों को संभालने के लिए नियुक्त किया था, वे रक्षक ही उन भेड़ों के भक्षक बन गए। इसलिए प्रभु स्वयं अपनी रक्षा करते हैं और स्वार्थी एवं धोखेबाज चरवाहों को दंड देते हैं। सुसमाचार में हम प्रभु यीशु को देखते हैं, जो केवल उन भेड़ों की देखभाल करते हैं जो उनकी अपनी हैं, बल्कि उनकी भी जो उनकी भेड़शाला की नहीं हैं। उनकी उदारता यही है कि वह सबकी देखभाल की जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी भी जो बिना चरवाहे की भेड़ें हैं। आज के सुसमाचार के दृष्टांत में जमींदार पूरे दिन में कम से कम 4 बार अलग अलग समय पर मजदूर खोजने जाता है और चारों बार वह कुछ न कुछ मजदूर काम पर लगा लेता है और अंत में संध्या समय सभी को बराबर मजदूरी देता है। शायद उस दाखबारी के स्वामी को बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता थी और इसलिए वह अलग अलग समय पर मजदूर खोजने जाता है। या फिर शायद मजदूर ही बहुत अधिक थे और अपने परिवार का पेट पालने की खातिर पूरे दिन काम की तलाश में मजबूर थे। स्वामी उन्हें उनके काम के अनुसार भुगतान नहीं करता, बल्कि उनकी जरूरत के अनुसार भुगतान करता है। एक पिता अपने बच्चों की जरूरतों को जानता है और उन्हें पूरा करने की कीमत की फिक्र नहीं करता। कभी कभी उदारता और करुणा न्याय से बढ़कर हैं।